ये पर्वत उभरा दिखाई पड़े, संतृप्ति की बात तो छोड़ दो, गर्व बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी उभरा है, ईगोइज्म आ जाएगा। ये ईगो की रेखा कहां दिखाई पड़ेगी हमें? यहां पर, यानी ये है ना, ये यहां अगर एक सीधी लकीर, अधोरेखा नहीं है, स्थायी रेखा इस प्रकार दिखाई पड़े, तो कहिएगा कि मुष्टान्न भोजन प्रिय है वे, क्योंकि उनके काल को भी यहां लिखा गया है कि मुष्टान्न भोजन प्रीति से रहती है, मुष्टान्न रुचिकर भोजन वे चाहते हैं सदा के लिए। ठीक है, अगर ये रेखा ज्यादा इधर मुड़ी हो, या यही और दूसरी रेखा अगर इधर मुड़ी हो, तो अजीर्ण होता है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, इस कारण अजीर्ण व्याधियों से रहते हैं। बहुत खाने से क्या होता? शरीर दृढ़ बन जाता, दृढ़ माने शक्ति से नहीं, मोटा दिखाई पड़ता। सीढ़ियां चढ़ते समय, लिफ्ट फेल होकर मंजिल चढ़ते समय, तेज से सीढ़ियां उतरते समय भयभीत होते हैं, गुस्सा भी लोगों को कुछ ज्यादा होता है। साधारण जो गुलजाता के समतल में थोड़ा सा उन्नत है, गुस्सा नहीं रहता, शांत रहते हैं, मगर भाषा में गंभीरता, इनके भाषा में हुकूमत, ये संस्कृति को बहुत गिराएंगे, गुस्सा भी ज्यादा रहता, ईगो भी ज्यादा रहता, यानी अपने आप को सुपीरियर समझता है, सुप्रीम समझता है, उनकी बात को कोई धिक्कार नहीं कर सकता है, कर दिया I shall see the teeth and blood बोलते हैं, यानी उसका अंत देखूंगा, उसको देखूंगा उनकी अभिवृद्धि कैसी होगी, ये पद्धति थी। ईगो पतन के कारण, जब तक चांद, याद रखो भैया, अच्छे वाक्यों को मैं दोहरा रहा हूं, 3-3, 4-4 बार कहता हूं, जब तक चंद्र अपने आप को छोटा समझता गया, अभी मुझे वृद्धि करने की जरूरत है, अभी बढ़ने की जरूरत है, अभी विशाल बनने की जरूरत है, अभी पूर्ण बनने की जरूरत है, जब तक ऐसा समझते रहेगा तब तक बढ़ता ही रहेगा। एकदम पूरा बन गया, शांति से रहने दीजिए ना, नहीं शांति नहीं, अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ने से क्या होता? अहंकार बढ़ गया, पूर्ण तो मुझे आ गया समझे, अरे समुद्र को कौन पार कर सकता है? तैर सकता है, मगर कोई अपने हद तक, अपने बल तक, अपनी सीमा तक ही, समुद्र कोई पार नहीं कर सकता है। हाँ, वो सामुद्रिक शास्त्रज्ञ हैं, ठीक है, क्या पूरे समुद्र के बारे में पंडित थे, पारंगत हैं? नहीं, कौन होते हैं? बहुत कम। ऋषि, दृष्टा, मुनि, यानी भविष्यवाणी कहने वाले, प्राचीन, साधु, संत, ऐसे लोग होते हैं, उनके साधुवाद लीजिए। साधुवाद लेने से हमारा भाई भला तो होगा ही ना। तो जब तक छोटा समझता गया, चांद बढ़ता चला, अपने आप को पूर्ण समझा गया, घटता चला, घटा ही नहीं, अंधकार तक देखना पड़ता है, पूरा चांद दिखाई नहीं पड़ता। तो यानी बात कुछ हानि होने के बाद ये करता है शनि, गर्व बढ़ गया, जरा स्क्रू को जरा ढीला करो, स्क्रू ढीला कर दिए कि वो पूरा गर्व घट जाता है, और दूसरे दिन से फिर चांद प्रतिपद विद्या तद्या शुद्ध शुद्ध की ओर फिर चांद पड़ता है। यानी कि ये चक्र प्रकृति में है, ये साइंस है, एक विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, वो खगोल विज्ञान का प्रभाव हम पर भी रहता है। अगर ईगो बढ़ाते ही चलेंगे, गर्व को ही बढ़ाते ही चलेंगे, तो सहज ही हमारा पतन होता है। हाथी कितना बड़ा प्राणी है वो, बस मैं अपने आप को वो समझता है मैं बहुत बड़ा प्राणी हूं, इतना विशाल काय, इतना भिन्न काय किस जानवर को है समझता है। तो इसे क्या करता, अच्छे काम नहीं कर ले सकता, वो अपने सूर से जो तोता है, कूड़ा करकट है,
घास फूस है उसको निकल कर अपने माथे या अपने सिर पर डाल देता है। देखिएगा, छोटा समझो मित्रों अपने आप को, यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम अपने आप को छोटा समझे, चींटी है समझो, एकदम छोटे पर छोटा पर, देखिएगा छीनी ले जाती है अपने मुंह से। वो चींटी में वो ताकत है, यानी निगर्वी है। जिनका ग्रह सजीव समतल कुछ उन्नत है तो निगर्वी होते हैं, ऊंचा होता है गर्वी बन जाते हैं। आप पे विश्वास बहुत करेंगे तो भी हानि है। एकदम ढलवा है, अरे भाई अपने आप को कुछ नहीं समझता, एकदम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता, मैं दुनिया में किसी काम का नहीं हूं करके सोचता। उतना समझना भी ठीक नहीं हमें। तो इसलिए पर्वतों के ऊबड़ खाबड़ की स्थिति, यानी समुन्नत होना, पर्वत जैसे दिखाई पड़ना, एक मांस पिंड के समान दिखाई पड़ना, एक ऊंचे टीले के समान दिखाई पड़ना भी ठीक नहीं है। एकदम गड्ढा निम्न स्थिति भी देखना चाहिए। समतल की आवश्यकता है, गुरु ग्रह बड़ा होने के कारण समतल में रहना ही अच्छा है, इसलिए हम समतल की ही कांक्षा करेंगे। ये त्रिभुज अगर इसमें हो, त्रिगुणात्मक वृद्धि बुद्धि रेखा से या जीवन रेखा से या ऊर्ध्व रेखा, कभी कभी क्या हो जाता, इस ऊर्ध्व रेखा पर भी, ये ऊर्ध्व रेखा है समझिए, तो यहां पर ऊर्ध्व रेखा है, तो अगर यहां त्रिभुज दिखाई पड़े, ये दो कोण स्वतंत्र हैं, दो भुजी स्वतंत्र हैं त्रिभुज में, और एक ऊर्ध्व रेखा से लगा हुआ है, इसलिए त्रिगुणात्मक अभिवृद्धि। भाई ये भी अभिवृद्धि की रेखा है ना, उसकी अभिवृद्धि एक दिशा में, इन दोनों की अभिवृद्धि दूसरी दिशा में, दोनों दिशाओं में अभिवृद्धि। त्रिभुज स्वतंत्र हो तो ही एक कारक में, एक विषय में, एक शास्त्र में त्रिगुणात्मक वृद्धि कर सकता है। नहीं भाई ये ऊर्ध्व रेखा है, ठीक है, यहां एक शाखा आ गई, द्विगुणात्मक अभिवृद्धि, तीसरी शाखा भी आ गई, त्रिगुणात्मक वृद्धि। इसको त्रिशूल चिन्ह भी कहते हैं। त्रिशूल का चिन्ह रहना वाक शुद्धि के कारक होता है, वो चिन्ह वाक सिद्धि लाता है व्यक्ति में, जातक में। यानी एक त्रिभुज जितना अच्छा करेगा, एक त्रिशूल चिन्ह भी उतना ही भला करेगा। 4-5 है तो 4-5 की शाखा उनको शाखा के रूप में नहीं लेना, या तो वो तो गोपुच्छ रेखा या नहीं तो कंटक रेखा। कंटक रेखा कैसे चलती है, यूं, बहुत सी शाखा है। अगर इतनी अभिवृद्धियां बताते हुए चलेंगे, हंस देंगे लोग, क्या बोल रहे हैं आप करके। इतनी शाखाओं में इसको कंटक रेखा बोलते हैं, जिसमें वृद्धि हुई है पतन भी हो सकता है। उन पतनों के कारण आतंक, आतंकों से आपत्ति, आपत्ति से कंटक मार्ग, रॉयल रोड नहीं है, राजमार्ग नहीं है, राजमार्ग नहीं है, इसलिए कंटक मार्ग में चल रहा। जिनकी वो वाक सिद्धि है, वाक सिद्धि है, उसका दुरुपयोग करेगा, उनकी देह शुद्धि भी होगी, कभी मारपीट भी उस पर हो सकता है। ऐसा मत कीजिए। अगर भगवान ने आपको वाक सिद्धि दी है, वाक शुद्धि दी है, शास्त्र परिज्ञान दिया है, दूसरों को भला कहिएगा, अभिवृद्धि दिशा में चलने के लिए कहिएगा, रेमेडीज बताइएगा, शुभ लक्षण बताइएगा, मार्ग बताइएगा, आपके ऋणी बन जाएगा। वो तो आपके यही आते रहेगा। जिस किसी छोटे से छोटे सलाह को लेकर बड़े से बड़े सलाह तक आपकी सेवा में प्रस्तुत होता है वो, अर्थात मंत्रणा करने की शक्ति है आपको। अच्छे रेमेडीज, अच्छे परिहार उनको बताइए, आपके बहुत काफी आजीवन आपके ऋणी बनकर ही रहेगा, ये विश्वास
कंटक रेखा भगवान की दया से न हो। भाई अब लीजिएगा, यहां पर एक चतुर्भुज आ गया। ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज सभी कारकों को, कारक के लक्षण होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। अगर एक में किसी प्रकार की कमी आ जाएगी, हां, तो क्या होगा? रक्षण, यानी चारों दिशाओं से रक्षण। जैसे कि यूं हवा चलती है, दीप जलता है, तो हम क्या करते हैं? रक्षण के रूप में ऐसा करते हैं, चार भुजों से। तो इस कारण उसकी रक्षा करने के लिए चारों ओर से हवा भीतर न घुसे, जिस प्रकार रक्षा के रूप में हाथ को निकट करके रखते हैं, चारों दिशाओं से किसी प्रकार की हानि न हो, उस दृष्टि से चार भुज चतुर्भुजी बनकर उनके रक्षण करने का कर्तव्य अपना गुरुतर भाव समझता है और वैसा कर्तव्य को निभाएगा। गुरु स्थान में चतुर्भुज होना, त्रिभुज होना अत्यंत शुभ चिन्ह है। अगर चतुर्भुज हो तो इससे अतिरिक्त एक और एक विशिष्ट फल है, वे व्यक्ति अवश्य 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 गृह निर्माण करेंगे, वैसी संपत्ति को इकट्ठा करेंगे। चाहेंगे तो कहां से वो धन आएगा मुझे पता नहीं, नारियल में पानी कैसा आएगा कौन जाने, भाई भगवान जानते हैं। धन कहां से आएगा? क्या कोई शनि सहायता करेगा? कोई कुबेर सहायता करेगा? कोई एक रेखा आकर उसकी सहायता करेगा? ससुरवार मैं कुछ नहीं जानता हूं, इतना जानता हूं कि गृह निर्माण करेगा, वैसी संपत्ति को इकट्ठा करेगा। साधारण गृह नहीं, कोई घरौंदा नहीं, एकदम शानदार महल बना सकता है वो, चतुर्भुज हो तो, स्वतंत्र हो तो। अगर एक प्रधान रेखा से मिली हो या ऊर्ध्व रेखा से मिली हो, हाँ, गृह का निर्माण तो करेगा, मगर बहुत बड़ी भवंती या बहुत बड़े मंजिल वाले, बहुत बड़े ऊंचे स्तर के घर नहीं, घरौंदा भी नहीं, हाँ, योग्य घर है, सुंदर घर है, भीतर जाकर प्रणाम करने की इच्छा तक होती है। वैसे उन्नत व्यक्ति ये लोग होते हैं। चतुर्भुज, हाँ ठीक है। नहीं भाई, इनको एक नक्षत्र आया, एक गुण का चिन्ह, कैंची का चिन्ह, क्रॉस। मैंने बताया क्रॉस कहीं भी हो वो बुरा चिन्ह है, यहां भी बुरा चिन्ह है, किंतु बुरे को भी भले करने की शक्ति गुरु ग्रह को होने के कारण इसको शुभ बनाते हैं, यह शुभ चिन्ह बन जाता है। शुभ चिन्ह बनने से क्या फल होते हैं? हाँ, जरूर आवश्यक से फल होते हैं। इसकी पत्नी काफी रूपवती, बहुत सुंदर, यानी शशिमुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, चल रही मानो चंद्रिका में स्नान कराई। कहिए किसी चित्रकार से इसका चित्र खींचने के लिए चंद्रमा में स्नान करके आई, कोई रंग खींच सकता है? नहीं, वो कल्पना है, कवि का चातुर्य है। उतनी सुंदर, उतनी रूपवती, केवल रूपवती, रूप भी कभी कभी किसी का शाप बन जाता है। रूपवती ही नहीं, शीलवती, सत्शील ही नहीं, एक शील नहीं, सत्यशील, सुशील, विद्याशील, विनयशील, अर्जनशील, अरे रे बहुत सारे शील है, ऐसे शीलवती भी है। गुणवती, गुणों का, सद्गुणों का ढेर है, वो तो गुण निधि है। बस रूपवती, शीलवती, गुणवती, इतने उन्नत योग्यता है, सफल होने के कारण ऐसे गुणनिधि क्या विनम्र रह सकते? विनय भी उसका धन है, इसलिए अनुकूलवती भी रहेगी। पति जो कहेंगे सो। पार्वती उतनी अच्छी, ये पूरे गुण होने के कारण ही, और उसको क्या कहते हैं हम, शंकर जी को हम
भोले शंकर को अर्धनारीश्वर, अपना आराधक नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए दे दिया। अरे भाई, अगर यही चिन्ह बाएं हाथ में हो या दाएं हाथ में हो, महिलाओं के लिए भी जरा पर्वत उभरा हो, अर्धनारीश्वर नहीं, अर्ध पुरुषेश्वरी भी है। ये पतिव्रता ही नहीं, ऐसे लोग पत्नी व्रत भी होते हैं। ये गुण उनको सीखो भैया, हमारी अभिवृद्धि हो जाएगी। हमारा गौरव जितना है, धर्म पत्नी का गौरव भी उतना होता है। धर्म पत्नी का अपमान करेंगे, विनय को निकम्मापन समझेंगे, भोली समझेंगे या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझेंगे, उसको यू नेवर प्लीज डीम दैट द सिंस एक्ट इज कवर्डनेस। ऐसा करेंगे, नचाएगी, याद रख लीजिएगा, वो शक्ति भी उसमें रहती है। इस कारण पत्नी का अधिकार जितना होता है, पति एक दूसरे से कम नहीं है। इसलिए तो भगवान वैसे ही महिला को जोड़ते हैं। अगर दुर्भाग्यवश विरुद्ध कारक वाले, विरुद्ध ग्रह वाले, शत्रु नक्षत्र वाले अगर मिल जाए, खैर उसके भाग्य के बारे में हम देखेंगे, जब विवाह रेखाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे उस समय देखेंगे। आपसे जल्दी कर बहुत तेज से भागने की जरूरत है, जरा वहां रोक देंगे। अब गुरु कारकों के बारे में बता